विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का रश्मि स्वागत किया गया। ये उस वक्त की तस्वीरें अब से कुछ देर पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई पहुंचे। प्रसन्नचित्र मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बता दें, जलवायु परिवर्तन पर COP28 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना संबोधन भी देंगे। अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे हैं दुबई, जहां पे उनका स्वागत किया गया दुबई एयरपोर्ट पर। किस तरीके से जलवायु परिवर्तन का जो खतरा है उस पर अपना संबोधन भी देंगे, और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शिशिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिशिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं दुबई, और काफ़ी जो उत्सुकता है वहां भी लोगों में है अभी कि प्रधानमंत्री जब कल संबोधित करेंगे क्या कुछ बातें निकल कर आएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर यही कहा है कि कोशिश यही है कि कैसे जो जलवायु परिवर्तन का खतरा है उससे ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी जो दुनिया है, जो पूरा विश्व है, कैसे कहाँ तक हम खुद को बचा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, हालांकि प्रधानमंत्री का ये दौरा काफी महत्वपूर्ण होगा दुबई का। जैसे हम कह रहे हैं कि COP28 सम्मेलन में प्रधानमंत्री सहभागी होंगे। कल उसका पहला सेशन होगा जिसमें प्रधानमंत्री सहभागी होंगे। उसके बाद जो है एक सेरेमोनियल जो हेड्स होंगे सभी स्टेट्स के, उनका दूसरा सेशन होगा जहाँ पे प्रधानमंत्री उसका हिस्सा होंगे। और साथ ही साथ 3 महत्वपूर्ण ऐसे मीटिंग्स प्रधानमंत्री शिरकत करेंगे, वो भी कल होने वाली है। और साथ ही साथ कुछ बायलैटरल्स का भी यहाँ पे आयोजन किया गया है। तो ऐसे में कल का अगर शेड्यूल देखिए तो प्रधानमंत्री काफी व्यस्त होगा। और जैसे हम कह रहे थे कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में जिस प्रकार से भारत ने कदम उठाया है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि जिस प्रकार से अलग अलग मुद्दों पर जिस प्रकार से भारत अपनी बात काफी मुखर तरीके से रखता आया है। मसलन जिस प्रकार से एक टारगेट महत्वाकांक्षी जो है भारत सरकार ने रखा है, किस प्रकार से धीरे धीरे जो है पेज डाउन करना है कार्बन को, साथ ही साथ किस प्रकार से 2070 तक जो है नेट जीरो टारगेट जो है भारत को अचीव करना है। दूसरी ओर अगर देखा जाए किस प्रकार से जो नवीकरणीय ऊर्जा है उस पर भारत इस वक्त ध्यान दे रहा है। सोलर अलायंस हो, बायोफ्यूल अलायंस, जिसके माध्यम से बाकी अन्य देशों को अपने साथ मिलाकर ग्रीन एनर्जी को किस प्रकार से ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए, उसको किस प्रकार से ज्यादा उपयोग करना चाहिए, ये भी फोकस भारत दूसरी ओर कर रहा है। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हालांकि इन सभी मुद्दों के लिए एक अगर देखा जाए तो वित्त की जरूरत होती है। तो ऐसे में किस प्रकार से जो फंड होता है, खासतौर पर क्लाइमेट फंड, उसको मुहैया कराया जाए। ऐसे में इन सभी चीजों को भारत जो इस वक्त काफी क्लोज तरीके से मॉनिटर कर रहा है। और साथ ही साथ जो ग्लोबल साउथ के देश है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो विकासशील देश है उनके मुद्दे अगर देखे जाए काफी महत्वपूर्ण होते हैं। उनकी इस वक्त अगर डिमांड देखी जाए तो वो भी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं कि अगर जलवायु परिवर्तन में सभी देशों को एक साथ अगर काम करना होगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक की जिम्मेदारियां होती है। लेकिन कुछ अगर देखा जाए देशों की ज्यादा जिम्मेदारी होती है, तो कुछ देशों की अलग अगर देखा जाए तो उनकी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। तो इन सभी का एक खाका बनाया जाए और सभी देशों को जो है टारगेट सेट करा के उनको उस पर काम करने के लिए प्रेरित किया जाए। ये सभी मुद्दे हैं भारत में, इन सभी मुद्दों में अगर देखा जाए काफी इस वक्त एक्टिव है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो ग्लोबल साउथ का मुद्दा भी हो, क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा हो, या फिर पिछले मतलब पेरिस समझौते में जो जलवायु अकॉर्ड हुआ था उसमें जिस प्रकार से निर्णय लिया गया था, उन निर्णयों पर कौन से देश कितने हालांकि अब तक काम कर चुके हैं, इसका भी एक रिपोर्ट जो है जो
कल का जो सम्मेलन है उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। तो ऐसे में भारत भी अपना एक रिपोर्ट कार्ड देगा किस प्रकार से भारत ने काम किया है। अगर रिपोर्ट कार्ड की बात करें तो जिस प्रकार से टारगेट हमने रखा था खासतौर पर पेरिस एग्रीमेंट में, उसकी अगर बात करें तो वो भी भारत जो है अपनी प्रतिबद्धता दर्शाएगा किस प्रकार से भारत ने कार्बन को कम किया गया है। साथ ही साथ जो बाकी अन्य रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की उनको किस प्रकार से ज्यादा तवज्जो दी, उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये भी भारत जो है अपनी बात रखेगा। तो ये सभी विषय जो होंगे COP28 के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होंगे। COP28 एक ऐसा मंच है जहां पर सभी वैश्विक नेता यहाँ पे मौजूद होंगे। साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण के में जो कार्यकर्ता काम करते हैं, जो संगठन काम करती हैं, वो भी यहाँ पर आते हैं। तो उनके लिए भी अगर देखा जाए ये काफी महत्वपूर्ण मंच होता है। जी तो बिल्कुल। भारत की जो बात प्रधानमंत्री कल रखेंगे, तभी अगर देखा जाए